Hello everyone. Today I am going to tell you about the Hamlet by William Shakespeare. तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. राइटर हैं विलियम शेक्सपियर एंड इट इज अ ट्रेजेडी एंड इट वाज रिटन अराउंड 1600 एंड 1601. इसकी सेटिंग है एल्सिनोर कैसल डेनमार्क और ये बेस्ड है ऑन एन ओल्ड लेजेंड ऑफ हैमलेट फ्रॉम सैक्सो ग्रामेटिकस. और ये 5 एक्ट में लिखा गया है और यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लॉन्गेस्ट प्ले है. और इसका एक फेमस सोलोलॉजी है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं इसमें है हैमलेट जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं, जो कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं, हत्या का बदला लेते हैं, लेकिन हमेशा इनडिसीजन में रहते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता है कि डिसीजन कैसे लेना है. और क्लॉडियस जो है हैमलेट के चाचा हैं और किंग हैमलेट के भाई हैं, जिन्होंने गद्दी हथियाने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी है. गर्ट्यूड ये हैमलेट की मदर हैं और किंग हैमलेट जिनकी हत्या हो चुकी है उनकी वाइफ हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, इमोशनली बहुत वीक हैं. घोस्ट किंग हैमलेट ये किंग हैमलेट हैं और इनका घोस्ट इस प्ले में दिखाया जाता है. इनकी मृत्यु हो चुकी है. ओफेलिया यह जो है एक यंग वीमेन है जो कि पागल हो जाती है और बहुत ही दुखी रूप में ये सुसाइड कर लेती है. ये हैमलेट की प्रेमिका है. पोलोनियस ये एक दरबारी है, रॉयल एडवाइजर है और ये हैमलेट की जासूसी भी करता है. लेटिस ये पोलोनियस का बेटा है और ओफेलिया का भाई है. होरेशियो ये लॉयल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है हैमलेट का, जो कि स्टोरी के लास्ट में भी जीवित रहता है. रोजेनक्रेंट्ज ये फेक फ्रेंड है हैमलेट का, क्योंकि ये जो है उसकी जासूसी करता है, उसे मारने के लिए इंग्लैंड लेके जाता है. गिल्डनस्टर्न ये जो है कंपेनियन है रोजेनक्रेंट्ज का. ये दोनों ही फ्रेंड हैं रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न, और ये हैमलेट को इंग्लैंड लेके जाते हैं ताकि उसे मार सके. फोर्टिनब्रास ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है जो लास्ट में जो है राजा बनता है और ऑर्डर को रिस्टोर करता है. तो ये कहानी शुरू होती है डेनमार्क के एल्सिनोर किले से, जहाँ पर मार्सेलस और बर्नार्डो पहरेदारी करते हैं. और जब वो पहरेदारी कर रहे होते हैं एक रात, तब वह राजा हैमलेट के भूत को देखते हैं. अब वो सोचते हैं कि ये बात वो होरेशियो को बताएंगे और ये बात वो होरेशियो को बताते हैं. होरेशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड है, उसे भी भूत दिखाई पड़ता है और वो सब लोग निर्णय करते हैं कि वो ये बात प्रिंस हैमलेट को बताएंगे. इधर जो क्लॉडियस जो है, जो किंग हैमलेट है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भाई हैं और वो एक नए राजा बन चुके हैं. और उन्होंने क्या किया है, जो किंग हैमलेट थे उनकी वाइफ गर्ट्रूड से शादी कर ली है. अब जो युवा हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट है, वो विटिनबर्ग यूनिवर्सिटी से लौटा है और वह अपनी माँ की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है. वह बहुत दुखी है कि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली है. और क्लॉडियस वॉल्टीमैंड और कॉर्नेलियस को नार्वे भेजता है ताकि वहाँ पर जो यंग फोर्टिनब्रास है उसके द्वारा किए जाने वाले हमले को रोका जा सके. और जो पोलोनियस है उसका पुत्र लियटीज है, वो वापस फ्रांस जाने के लिए अनुमति लेना चाहता है. और जो हैमलेट है वह अपनी माँ और अपने चाचा क्लॉडियस की शादी के कारण गहरे विचारों में डूबा रहता है और दुखी रहता है. तभी होरेशियो उसे सूचना देता है कि घोस्ट जो है एल्सिनोर के किले पर दिखाई पड़ा है. और फिर हैमलेट जो है घोस्ट से मिलने का निर्णय करता है और उसकी घोस्ट से मुलाकात होती है. अब जो घोस्ट है वह बताता है कि जो क्लॉडियस है उसने ही उसकी हत्या की है. क्लॉडियस ने उसके कान में, किंग हैमलेट के कान में जहर डालकर उसकी हत्या की थी. अब जो हैमलेट भूत है वो हैमलेट को आदेश देता है कि वह भी बदला ले. अब जो हैमलेट है वो सहमत हो जाता है. वो होरेशियो और अन्य पहरेदार से कहता है कि वे इस घोस्ट के बारे में किसी को कुछ ना बताएं, चाहे हैमलेट कितना भी अजीब व्यवहार क्यों ना करे. पोलोनियस है जो एक दरबारी है, वो लेटिस को फ्रांस के लिए विदा करता है. लेटिस उसका बेटा है और वह अपनी बेटी ओफेलिया से कहता है कि वह हैमलेट से दूर रहे, क्योंकि हैमलेट आजकल अजीब सा व्यवहार करता है और लगता है कि पागल हो गया है. अब पोलोनियस राजा और रानी को बताता है कि ओफेलिया द्वारा उसे रिजेक्ट किए जाने के कारण हैमलेट जो है पागल हो गया है. अब राजा जो है रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न को बुलाता है और जो कि हैमलेट के साथी विद्यार्थी हैं, ताकि यह पता लग सके कि हैमलेट को क्या हो गया, हैमलेट के साथ क्या गलत है. अब जो पोलोनियस है ओफेलिया की मुलाकात हैमलेट से कराता है और हैमलेट जो है उससे जीवन और मृत्यु के बारे में बात करता है. वह ओफेलिया से कहता है कि वह संन्यास स्थल चली जाए. अब क्लॉडियस समझ जाता है कि जो प्रेम है वो हैमलेट के पागलपन का कारण नहीं है, तो उसे विदेश भेजने की योजना बनाता है. अब इस दौरान क्या होता है, एक जो एक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप महल में आता है. तो हैमलेट उनसे कहता है कि वे राजा के सामने
क्लॉडियस जो है राजा के उसके सामने द मर्डर ऑफ गोंजांगो नाटक करें। अब हैमलेट जो है हैमलेट और होरेशियो क्लॉडियस की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं कि जैसे कि नाटक में राजा को कान में जहर डालकर मारने का दृश्य होता है, जैसे कि क्लॉडियस ने उसने मारा था अपने भाई को, किंग हैमलेट को, वैसा ही दृश्य जो है उस नाटक में भी होता है। और जब क्लॉडियस वो नाटक देखता है, वो जो सीन देखता है वो वाला, तो वह बहुत परेशान होता है, वहाँ से वो उठ के चला जाता है। अब हैमलेट को प्रमाण मिल जाता है कि क्लॉडियस ही दोषी है, कि जो घोस्ट कह रहा था वो बात सच थी। अब जो हैमलेट वो डिसाइड करता है कि वो क्लॉडियस को मार देगा, इसलिए वो क्लॉडियस के पीछे जाता है। लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो देखता है क्लॉडियस प्रेयर कर रहा होता है, तो वो उसे ये सोच के नहीं मारता कि अगर प्रेयर करने की अवस्था में उसे मार देगा तो क्लॉडियस को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद वह अपनी माँ से मिलने जाता है। वहाँ पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा हुआ होता है। जब हैमलेट को ये आवाज़ होता है कि पर्दे के पीछे कोई है, तो वो ये समझता है कि क्लॉडियस है, और वो जो अपनी तलवार है वो उसके मार देता है और पोलोनियस की वहीं डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पर घोष प्रकट होता है, हैमलेट से कहता है कि वो अपनी माँ के प्रति दयालु रहे, अपनी माँ से वो कुछ भी ना कहे। क्लॉडियस रोजेनक्रेंट्ज और ग्लिस्टन को आदेश देता है कि हैमलेट को इंग्लैंड ले जाएं, और ओफेलिया जो है वो पागल हो जाती है। लेटी वापस लौटता है अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के, और वो क्लॉडियस को इसके लिए दोषी ठहराता है, और अपनी बहन ओफेलिया की हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। क्लॉडियस लेटिज को यकीन दिलाता है कि पोलोनियस की मौत के लिए प्रिंस हैमलेट जिम्मेदार हैं, और लेटिज और क्लॉडियस दोनों मिलकर हैमलेट को मारने की योजना बनाते हैं। और ये योजना होती है कि हैमलेट और लेटिज के बीच ड्यूल होगा, तलवारबाजी होगी, और लेटिज की तलवार होगी जहर में डूबी होगी, और साथ ही वैकल्पिक रूप में जहरीला पेय भी रखा जाएगा जो हैमलेट को दिया जाएगा। अगर वो तलवार से घायल नहीं होता है तो वो उस पेय को पीकर घायल हो जाएगा और मारा जाएगा। हैमलेट एल्सिनोर लौट आता है, वो होरेशियो से मिलता है, तो वहाँ पर दो कब्र खोदने वालों को भी देखता है जो कब्र खोद रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि किसकी कब्र है, और वो खोपड़ियों को देखकर जीवन और मृत्यु पर विचार करता है। उसे पता चलता है ये जो कब्र है वो ओफेलिया की है। यहाँ पर अंतिम संस्कार का दृश्य होता है। लेटिज अपनी बहन ओफेलिया के लिए अपना प्रेम और दुख प्रकट करता है, और हैमलेट आता है ओफेलिया के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करता है। लेटिज और हैमलेट के बीच कहासुनी होती है। बाद में हैमलेट होरेशियो को बताता है क्लॉडियस ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी, जो ग्लिस्टन और रोजेनक्रेंट्ज के साथ उसे भेजा गया था इंग्लैंड। तो क्लॉडियस ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी, उससे वो बचकर वापस आया है, किस तरीके से वो बच के आया है। अब ऑस्ट्रिक आता है और तलवारबाजी की खबर देता है। हैमलेट चुनौती स्वीकार कर लेता है, मुकाबला शुरू होता है। गर्ट्रूड जो है जहर मिले हुए प्याले को पी लेती है, जो कि हैमलेट के लिए रखा गया था, और लेटी जो है जहर लगी तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। लेकिन झगड़े में हैमलेट भी उसी जहरीली तलवार से लेटिज को घायल कर देता है। मरते समय लेटिज सच्चाई बताता है, क्लॉडियस को दोषी ठहराता है। अब हैमलेट की तो मृत्यु होने वाली है इस जहरीली तलवार की वजह से, तो वो क्लॉडियस को भी मार देता है। हैमलेट लास्ट में यही कहता है कि फोर्टिनब्रास सही उत्तराधिकारी है। वह होरेशियो से निवेदन करता है कि वह उसकी कहानी लोगों को बताए और उसका नाम साफ करे, मीन्स उसकी कोई गलती नहीं थी कि क्यों उसने अपने चाचा को मारा, ये सब वो सबको बताए। और फोर्टिनब्रास हैमलेट को सैनिक सम्मान देता है। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जो है बदले की आग जो है सबको नष्ट कर देती है, और सत्य जो होता है अंत में सामने आ ही जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।